क्लास में सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग झारखंड की जनजातियों पर चर्चा करने वाले हैं। झारखंड की जनजातियां, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइएगा। झारखंड की जनजातियों पर चर्चा करेंगे, फटाफट क्लास से जुड़ जाएंगे आप लोग। आज की क्लास में हम लोग झारखंड की जनजातियों पर चर्चा करने वाले हैं। फटाफट क्लास से जुड़ जाइएगा। आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार आप कमेंट करके बता देंगे क्या? आवाज के बारे में एक बार जरा आप कमेंट करके बता देंगे। सब कुशल मंगल है, एक बार बताएंगे सब सही है क्या? सभी को नमस्कार, फटाफट क्लास से जुड़ते चले जाइएगा। आज की क्लास में हम लोग झारखंड की जनजातियों पर चर्चा करने वाले हैं। ऑल इज वेल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो, झारखंड राज्य की जब बात होती है तो जनजातियों की भी बात होनी चाहिए, है ना? तो झारखंड माने जनजाति, जनजाति माने झारखंड, झारखंड जनजातियों के लिए है, ऐसा एक फीलिंग आता भी है। हम जब इलाहाबाद या दिल्ली कभी रहते थे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता था, या एक मैं ये देखता था कि झारखंड के बारे में लोगों की राय क्या है, कैसी है। तो कभी कभी हमारे दोस्त यार कोई, या थोड़ा सा दोस्त यार नहीं, कोई जैसे दिल्ली में है, इलाहाबाद में, तो वहां पूछते थे कि आप कहां से हैं, तो हम यूपी से, बिहार से नहीं, हम बोले झारखंड से। तो ये कभी कभार बड़ा हास्यास्पद बात पूछ लेते थे कि झारखंड में आपके जैसे भी लोग रहते हैं। मतलब हम बोले कि मतलब हमारा क्या सिर पे कुछ ऐसा लिखा? तो नहीं, हमें तो लगा कि झारखंड में सिर्फ आदिवासी रहते हैं। तो चूंकि भाई आदिवासियों, जो हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं, थोड़ा सा कदकाठी में अंतर पता लग जाता है सामुदायिक रूप से कि भाई ये आदिवासी समुदाय से हो सकते हैं। हर बार तो नहीं, लेकिन प्रायः प्रायः ऐसा मालूम हो जाता है। अभी उसी बात पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा गठित संगठित शरीर होता है, थोड़ा सा हाइट हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा कम रहे, और बाकी अलग अलग समुदाय जैसे संथालियों का अलग हो सकता है, मुंडाओं का अलग हो सकता है, या फिर उरांव का अलग हो सकता है। उसमें भी वेराइटी होता है, वैरायटी, समझ? तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी कहने का तात्पर्य यही था कि झारखंड का मतलब आदिवासी, आदिवासी माने झारखंड, ऐसा फीलिंग लोग लिए हुए होते हैं भारत में। और कुल मिलाकर के झारखंड राज्य का जो अलगाव जो हुआ भी है, वो कहीं ना कहीं आदिवासियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, यद्यपि सिर्फ आदिवासी नहीं है झारखंड में, ये बात सत्य है। सिर्फ 26% ही जो है वो मान के चलिए कि आदिवासी हैं, बाकी अन्य लोग भी हैं। 26% ज्यादा नहीं होता है, मतलब कि 1/3 लोग भी आदिवासी नहीं है, लेकिन फिर भी आदिवासियों के नाम से ही झारखंड जाना जाता है। ध्यान समझिएगा, 1/3 लोग भी नहीं है, समझ रहे? लगभग 1/4 हो गए ना। तो फिर तो 1/4 लोग ही सिर्फ जो हैं वो आदिवासी हैं झारखंड में, लेकिन फिर भी आदिवासी के नाम से ये थोड़ा सा ज्यादा अटैचमेंट है, ठीक है? एक चीज और बात करना चाहेंगे कि आदिवासी का मतलब लोग ऐसा मानते हैं कि आदिवासी, आदिवासी मतलब आदि मने कोची का, आदि मने पुराना। तो कभी कभी ये फीलिंग देता है, कभी कभी ये फीलिंग देता है कि आदि का मतलब सबसे पुराना, जो सबसे पुराने समय से वास कर रहे हैं वही उसी को आदिवासी कहते हैं, ऐसा भाव आता है। लेकिन ऐसा सदैव सत्य नहीं है, फिर भी आदिवासी पुराने ही हैं और काफी पुराने हैं। बात समझे नहीं समझे? ऐसे आप देखिएगा, थोड़ा बात समझते चलिएगा। आदिवासी, तो आपको ये फीलिंग आ रहा है ना, आदि का मतलब तो आप समझते ही हैं, और वासी माने वास करने वाला, रहने वाला। तो आपको फीलिंग आ रहा है ना कि काफी आदि मन काफी नहीं, सबसे, आदि माने सबसे पुराना, काफी ओल्डेस्ट चीजों के लिए आदि लगाए। तो हम लोग समझते हैं कि सबसे पुराना, ये भाव, ये शब्द का ये तो अर्थ तो यही निकलता है, लेकिन लोग ये बताते हैं कि ये कंफ्यूजन करने वाला शब्द है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब है नहीं है कि आदिवासी सबसे पहले थे,
बात समझ के नहीं समझ रहे? आदिवासी लेकिन पुराने थे, पहले थे, लेकिन उनके साथ और भी समुदाय के लोग रहते थे। बात बुझे नहीं बुझे? बात समझे? आदिवासी नया भी नहीं है, लेकिन उतना भी पुराना नहीं है जितना कोई भी पुराना नहीं हो। आदिवासी जो है वो पुराना है, बहुत पुराना है सर, बहुत पुराना है, लेकिन इनके साथ, आदिवासियों के साथ और भी जो है समुदाय के लोग झारखंड में भी या भारत में भी रहा करते थे। अब उदाहरण के तौर पर यदि आप संथाल, सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड में, अब उनको आप कहेंगे तो ये बिल्कुल भी पुरानी जनजाति झारखंड की नहीं है। संथाल जनजाति, जैसे सोरेन, मुर्मू, अब जब द्रौपदी मुर्मू संथाली है ना, ओहो नहीं जानते हैं? मुर्मू जो टाइटल है सर, 12 गोत्रीय में से एक है, 12 उनका एक वैरायटी है संथालों का, और जो द्रौपदी मुर्मू है माननीय राष्ट्रपति, वो जो है संथाली है। बात नहीं समझ रहे बात के? तो अच्छा, हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री, तो वो भी जो है वो संथाली है। हेम्ब्रम, किस्को, हंसदा, इस तरीके के टाइटल प्रायः जो है वो संथाली होते हैं, संथाली आदिवासी। तो ये बिल्कुल भी पुराने नहीं है सर, ये तो काफी नए हैं भाई साहब, ये तो अंग्रेज से भी ज्यादा नए, अंग्रेज से भी ज्यादा नए, क्योंकि अंग्रेजों के बाद आए संथाल परगना के क्षेत्र में। नहीं समझ पा रहे हैं बात को? बात बुझ रहे हैं? नहीं बुझ रहे हैं बात को? संथाली आदिवासियों के बारे में बात करेंगे। बहरहाल हम संपूर्ण आदिवासी समुदाय के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो हमारा आदिवासी समुदाय, अब जैसे मान लो कि तुम बात करते हो बहुत पुराने बिरजिया, बिरहोर, या फिर आप ऐसी आदिवासी जो काफी पुराने समय से झारखंड में रहा करते थे, तो वो तो है भाई, पुराने भी थे लेकिन उतने भी पुराने नहीं थे। तो ये आदिवासियों के बारे में ये बातें हो गई सर। आदिवासी समुदाय जो है हमारा, उसके बारे में झारखंड में भी 32 जनजातियां हैं, आदिवासी समुदाय 32 हैं। अभी एक और बढ़ने की बात है, उस पर हम विधिवत चर्चा करेंगे कि 33वां है कि नहीं है कि क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन 32 आदिवासी जो ग्रुप है, 32 आदिवासी, 32 प्रकार की जो हमारे यहाँ जनजातियां हैं, वो तो क्लियर है सर, ये क्लियर है, क्योंकि इसको अधिसूचित भी करना पड़ता है, इसका रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है। भारतीय संविधान जो है वो आर्टिकल 342 जो है वो क्या कहता है, वो अनुसूचित जनजातियों के बारे में है, और उसका जो है ब्यौरा फिर पूरा रिकॉर्ड किया करा जाता है। आर्टिकल 342 सर, अनुच्छेद 342, जैसा कि आप जानते हैं भारत संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद में से 342वां अनुच्छेद जो है वो आपको आदिवासी समुदाय के बारे में बात करता है, अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करता है, उसका रिकॉर्ड की बात करता है संविधान में जो है। और हमारे यहाँ जो है वो झारखंड की जो है 32 झारखंड की कितनी सर, 32 जो है वो जनजातियों को, समझ के ना, इसको हम एसटी लिख दे रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब की बात कर दे रहे हैं। 32 जो जनजातियां हैं वही हमारा जो है वो 342 जो संविधान में जो है वो, समझ के ना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो 42 हमारे यहाँ जनजातियां हैं झारखंड में। सॉरी, झारखंड में कितनी जनजातियां सर? 32। कितनी जनजातियां हैं? 32। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत? 342 अनुच्छेद के तहत। बात समझ रहे? नहीं समझ रहे बात के? भारत के संविधान में, संविधान एगो होता है ना, 22 को भाग है, 395 गो अनुच्छेद है, 12 गो अनुसूची है, इतना तो समझते हैं ना। गिनती के लिए तो 450 अनुच्छेद हो गया है, भाग 26 को हो गया, वो छोड़िए। लेकिन जो 395 अनुच्छेद से 396वां नहीं बढ़ सकता, ही हम कई बार आपको बताए हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाले पोर्शन में। तो 342वां जो अनुच्छेद है भाई साहब, वो आपको आदिवासियों से रिलेटेड है। 1950 ईस्वी से लेकर के, माने संविधान लागू होने से लेकर के 2003 ईस्वी तक लगातार संशोधन होते 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 झारखंड के आदिवासियों की संख्या जो है वो 32 है सर, 32। झारखंड में आदिवासियों की संख्या 32 है, और ये 1950 से लेकर के, और 1950 से लेकर के भाई साहब कब तक? भाई साहब 2003 ईस्वी तक लगातार संशोधन होते रहे हैं, और ये 32 अनुसूचित जनजातियां हैं। 33वां पर चर्चा हम लोग करेंगे, उसकी बात जो होती है। बात समझ रहे? नहीं समझ बात के? झारखंड के आदिवासियों पर जब चर्चा करते हैं तो मूलतः ये जंगलों में निवास करने वाले माने जाते हैं, प्रायः पिछड़े क्षेत्र से संबंधित माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कृषि का विस्तार होने लगा, शहरीकरण जब बढ़ने लगा, तो आदिवासी समुदाय जो है थोड़ा लजकोटर टाइप का होता है। कैसा? लजकोटर। लजकोटर समझते? नहीं समझ? ओ हो हुरहुरवा सांप देखे हैं, लजकोटर टाइप का होता है हुरहुरवा। अब करैत सांप भी लजकोटर टाइप के होता है।
आदिवासी जो है होरवा करैत दुइयो है, बात समझिएगा। सांप से तुलना मतलब अन्यथा मत लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा, हम बता रहे हैं पॉजिटिविटी में, आप समझिएगा। और होरवा करैत का मतलब ये हो गया कि बहुत सीधा साधा होते हैं, बहुत ही सीधा। मतलब हमारा जो आमना सामना आदिवासी समुदाय से हुआ है, जब भी हमारे दोस्त रहे, हमारा तो रूममेट भी 6 महीना तक एक आदिवासी था, तो जो भी वो बड़ी सीधे होते हैं, अपने काम से काम मतलब बिना, यदि आप पॉलिटिक्स की बात करें, इधर उधर की बात किए, 3-13 मतलब आलतू फालतू दूसरे तीसरे की बात, वो वहां से खिसक जाएगा, वो ना चर्चा ही नहीं करेगा सर, उसको आता ही नहीं है फालतू की बातें। वो मेहनती व्यक्ति है, उसके शरीर से ही तुमको पता चलेगा, गठीला बदन, वो मजाक नहीं है वो तो। लेकिन ये बात है, करैत मैंने क्यों कह दिया, क्योंकि जब आप उनको छेड़ेंगे, आप उनको ज्यादा परेशान करेंगे, ज्यादा आप दिक्कत करेंगे, तो फिर वही जो है संथाल विद्रोह, नाम सुने नहीं, नाम सुने? ओ हो, आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? चांद का नाम सुने, भैरव का नाम सुने, फूलों का नाम सुने, जानों का नाम सुने, और सिद्धू कान्हों का तो नाम सुने ही होंगे, नहीं सुने हैं? उन हजारों लाखों आदिवासी जो अपनी भूमि के लिए, अपने जल जंगल और जमीन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो आदिवासी है सर। और जब देश जागृत नहीं था अंग्रेजों के विरुद्ध, तब अंग्रेजों को दीकू कहते थे। क्या कहते थे भाई साहब? दीकू। ओ हो, दीकू 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 मने विदेशी, दीकू मने विदेशी, बात समझिएगा। वो दीकू कहते थे ये अंग्रेजों को, और इनको मार भगाने का पूरा प्लान था। और आप समझिए 1857 के विद्रोह से पहले झारखंड के आदिवासियों ने इतने विशाल पैमाने पर आंदोलन किया, विद्रोह किया, और सशस्त्र विद्रोह किया, मार काट ढाला गड़ासा सब किया, और ये जानते हुए भी कि हार सुनिश्चित है, बावजूद उन्होंने लड़ा। नहीं देवनाथ के। तो आज जो मजा ले रहे हैं हम लोग, वो कहीं ना कहीं ये जो आदिवासी जो समुदाय हैं, जो उनके जो पूर्वज हैं, उन्हीं की वजह से आज मजा ले रहे हैं। बात नहीं समझ, बात के बात बूझ रहे हैं? नहीं बूझ रहे हैं, क्योंकि झारखंड के लिए जो है मूलतः आदिवासियों ने ही फाइट किया। बाकी पढ़े लिखे होशियार विद्वान जो थे, वो दुम दबा करके कहीं गुफा में सोए हुए थे। कोई भी व्यक्ति हो, कोई की, ज्यादातर आदिवासियों ने ही इसमें मरे हैं भाई, झारखंड के लिए मरे, झारखंड के लिए, भारत देश के लिए, यहाँ की जमीन को खाली कराने के लिए। तो इसलिए हमने कहा था शुरू में। अब आप समझे होंगे, कभी कभार एक लाइन कोई सुन करके कोई राय बना लेता है किसी के बारे में, वो बात गलत हो जाती है ना, समझ रहे बात के ना? एक लाइन यदि काट के यदि चला दिया तो कहा ओ इनको ऐसा कहा था भैया, तब तो फंस गया मामला, तब कंफ्यूजन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। दीकू, दीकू माने भैया विदेशी, दीकू माने कौची? विदेशी, या अंग्रेज भी आप कह सकते हैं। दीकू माने क्या? विदेशी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? ये प्रायः अंग्रेजों को कहते थे। प्रायः किसको कहते थे? अंग्रेजों को, अंग्रेजों को कहते थे। दीकू किसको कहा जाता था? इस पर चर्चा कभी किए भी होंगे कि बीच में जो है वो बड़ा कंफ्यूजन करा दिया था कि यहां जो बाकी अन्य लोग थे उसको भी दीकू में शामिल करा दिया था, और आदिवासियों से लड़वाने का प्रयास, लेकिन फिर भी लड़ाई हुई नहीं, सब एक साथ मिलकर के ही लड़ाई किए। बहरहाल, तो ये बातें हो रही है सर, आदिवासी समुदाय के बारे में बात हो रही है। तो जब जैसे जैसे कृषि का विस्तार हुआ, जैसे जैसे शहरीकरण हुआ, वैसे वैसे हमारा आदिवासी समाज जो है वो धकेलाते गया जंगल की ओर, यानी पिछड़ेपन का शिकार होता गया। नहीं समझ बात के? धीरे धीरे कहां जंगल में धकेलाते गया। कैसे? कौन किया? कृषि का बीच में तो अंग्रेज किए, उसके बाद भी जब देश आजाद भी हुआ तब भी उनको जो है, जैसे आज चेता गया सर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो कुछ जनजातियां रहा करती हैं जो बड़ी शर्मीली स्वभाव की हैं, और जहां उनको छेड़िएगा तो काटने दौड़ेंगे, मतलब मारने, तीर से दौड़ते हैं, मार भी देते हैं। कुछ विदेशियों को उन्होंने मौत के घाट पे उतार दिया, और उनकी संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही है। समझ बात के ना? ऐसे कंडीशन में सरकार अब जाकर के निर्णय ली है कि वहां कोई जाएगा नहीं उनके क्षेत्र में। कुल मिला के 35-40 की संख्या में बच्चे हैं, उनको बचने दीजिए। समझ बात के ना? उस पर फिल्म भी बनी है, उस पर साउथ इंडियन मूवी भी बनी है, शायद आपने देखा होगा। तो वो अपनी संख्या को बचाने में और किसी से मिलते जुलते नहीं है। बात समझ नहीं समझ रहे? उनका पॉपुलेशन, उनका जो सेंसस हो रहा था, जनगणना, तो उनको कैसे गिना जाए,
ये पता ही, अब जाओगे तो मार देंगे, अब गिनने के लिए तो मास्टर के भेजा, हमको भेज दो मार देंगे, तो किसको भेजा जाएगा? तो कहने का मतलब ये है कि वो उनसे संबंधित कुछ अच्छी अच्छी सामग्री को जो है ओ नदी के किनारे जो है या समुद्र के किनारे कुछ कुछ छोड़ा गया, खाने पीने या कुछ महत्वपूर्ण सामग्री, उसको देखने के लिए या चुनने के लिए सारा समुदाय दौड़ा, सारा समुदाय दौड़ा। तो वो जो दौड़ा तो वो जो उससे गिन लिया गया कि इतना लगभग है, फिर उससे अंदाजा लगा लिया गया। समझ नहीं समझ बात के? तो ऐसे भी आदिवासी समुदाय हमारे यहाँ होते हैं जो काफी शर्मीले स्वभाव के, वो जंगल में रहना चाहते हैं, बाकी लोगों को मूर्ख ही समझते हैं और मूर्ख होते भी हैं। शहर में रहने वाले लोग जो काफी ऐशो आराम से जो जिंदगी समझते हैं सर, एसी, रेफ्रिजरेटर, सीएफसी छोड़ रहे हैं, मत निकलवा रहे हैं, तमाम प्रकार का प्रदूषण, कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघ रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड सूंघ रहे हैं, विभिन्न प्रकार का कैंसर हो रहा है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही है, और अपने आप को जो है विकसित समझते हैं। और आदिवासी समुदाय जो है वो अपने जंगलों में मजा ले रहा है। विशेष लेक्चर नहीं देंगे, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? झारखंड में भाई साहब 2011 में जो जनगणना हुआ तो आदिवासियों की संख्या महज जो है 86,45,000 के आसपास थी सर। बात समझ रहे हैं? यानी 1 करोड़ के आसपास भी हमारे यहां आदिवासी नहीं है। 86 लाख, अब 1 करोड़ के आसपास हो गए होंगे क्योंकि जनगणना को हुए लगभग 12-13 साल हो गया, तो हमारे यहां आदिवासियों की संख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास मोटा मोटी हो गई होगी। ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अभी कितना हो सकता है सर? अभी गिन लिया जाए तो 1 करोड़, अभी मोटा अंदाजा ही लगा सकते हैं। अभी यदि आदिवासियों की जनगणना हो जाए, अभी 2021 में होना था लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुआ। जनगणना 10 साल के अंतर पर होता है सर, 10 साल के अंतर पर होता है जनगणना। तो 2011 में हुआ तो 2021 में होना था लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना था। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे यहां झारखंड में आदिवासियों की संख्या 86,45,000 72 या कुछ ऐसे समथिंग करके 86,45,000, समझ के ना। आप इसको 87 लाख के आसपास मान सकते हैं मोटा मोटी। तो मैं मोटा मोटी सता, तो हमारे यहाँ आदिवासी, झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या भाई साहब, तो इसको आप लिख सकते हैं झारखंड में आदिवासियों की, झारखंड में आप लिख सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं 86 लाख, 86 नहीं 87 लाख लिख दे रहा हूं, 86 लाख से ऊपर। समझ के ना, बात समझ रहे हो भाई साहब? नहीं समझ रहे हो? 86 लाख पहुंची झारखंड में आदिवासियों की संख्या, प्रतिशत कुल जनसंख्या का 26.2%। ओहो हो, कुल जनसंख्या का 26.2%। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे मेरे भाई? नहीं समझ बात के? बात बुझे नहीं बुझे? 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की जनसंख्या भारत में, झारखंड में जो है, झारखंड में कुल पॉपुलेशन का 26.2%, मतलब कि 86,45,000, 86.5 लाख, मोटा मोटी 87 लाख मान के चले सर। यानी 1 करोड़ में कौमे था 13 लाख, 13.5 लाख, यानी 13 लाख बढ़ गया होगा 10 साल 11-12 साल में, समझ के ना, 13 साल में। तो ये हम मानते हैं कि संभवतः हो जाना चाहिए 1 करोड़ के आसपास हो रहा होगा, 94 लाख ऐसा समथिंग करके, 96 लाख, तो ये 87 लाख। बात समझे नहीं समझे? बात समझ, एक बार कमेंट करिए, बुझा रहा है नहीं बुझा रहा है? एक बार कमेंट करिए विद्यार्थीगण, बात समझ में आ रही है? हो भाई साहब, एक बार कमेंट करिए, बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आवाज में किसी प्रकार का कोई मुसीबत? विद्यार्थीगण, किसी प्रकार का कोई समस्या? चलिए, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक बात है सर। तो ये आदिवासी समुदाय हमारा कितना है? आदिवासी 86,45,000, परसेंटेज में कितना है? 26.2%। बात समझे नहीं समझे? ओहो हो। अच्छा, आदिवासी जो होते हैं मुख्य रूप से जो है, मुख्य रूप से झारखंड में यदि आप बात करेंगे भाई साहब, थोड़ा सा ऐसे इसको कर देता हूं ऊपर, ऐसे समझिएगा। हमारे यहां आदिवासी यदि 87 लाख हैं तो कहां है? खोजते हैं, चलो दिया बारो, चलो खोजते हैं कहां पर है आदिवासी समुदाय हमारा, कहां है? तो है हमारा आदिवासी समुदाय जो है भाई साहब, देखिएगा, लो 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 लो, अब इन्हें तो नीचे तजेबे नहीं करेगा। एक मिनट, एक मिनट, हाँ, गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया। हो, मान के चलो ना भैया, आदि कि मान के चलो ना, एक मिनट, नहीं बढ़ गया जी, कहा हम कहें,
बड़ा समस्या। ये देखिए झारखंड में आदिवासी समुदाय किधर आप देखेंगे सर, आप देखेंगे भाई साहब, आप देखेंगे झारखंड में आदिवासी किधर है हमारा, ज्यादा संख्या में। कई बार पूछता है कौन जिला में है, कौन जिला में नहीं है, कौन में ज्यादा है, कौन में कम है। ये अभी हम ट्रिक से आपको याद कराएंगे, मोटा मोटी आप समझेंगे कि कहां पर झारखंड में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। ये सर आपको ऐसा समझेंगे कि जो ये देखिए इधर बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, इधर क्या है, बंगाल है ना। नीचे जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है सर, नीचे क्या है सर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इधर छत्तीसगढ़ है भाई साहब, छत्तीसगढ़। बात समझे नहीं समझे। और ये ने उड़ीसा है, बात समझ रहे हैं ना। ओहो हो, समझ रहे हैं ना भाई। एगो ई वाला में एने ई वाला क्षेत्र ये बंगाल का है, और ये वाला नीचे वाला क्षेत्र जो है ये क्या है इधर सर, छत्तीसगढ़। ये बात धर रहे हैं नहीं धर रहे हैं। ज्यादातर आदिवासी समुदाय जो है हमारा वो आपको इस क्षेत्र में मिलेगा, जो बंगाल के आसपास वाले जिले हैं उसमें ज्यादा मिलेगा सर। ओ हो। और ये छत्तीसगढ़ वाले आसपास के इलाके में भी जो है मिलेगा, छत्तीसगढ़। मतलब हमारा आदिवासी जो है, मोटा मोटी पूछ लिया जाए कि झारखंड में आदिवासी किधर ज्यादा मिलते हैं, तो बंगाल के बॉर्डर के आसपास और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के आसपास। बंगाल के बॉर्डर और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर, मोटा मोटी बात समझे नहीं समझे। बंगाल का बॉर्डर और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, ये ज्यादा आदिवासी है। क्या सर बिहार के बॉर्डर में आदिवासी मिलेंगे सर? बहुत कम मेरे भाई, बहुत कम। यानी इन जिलों में आदिवासियों की संख्या बहुत कम आपको हो जाएगी सर। इन जिलों में आदिवासियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। आपको यहां से आप चतरा ले लीजिए सर, हजारीबाग ले लीजिए सर, गिरिडीह ले लीजिए सर, कोडरमा ले लीजिए सर। आप इन तमाम जिलों में आप पाएंगे जो कि बिहार के बॉर्डर से है, वहां पर आदिवासियों की संख्या प्रायः कम होगी सर। आया समझ में नहीं आया समझ में। बिहारी जो होता है वो बिहारियों का प्रभाव इधर नहीं भाई, नहीं समझ बात के। तो यहां जो है वो बिहारियन है सब, नहीं समझे बात समझे नहीं समझे। अच्छा उसी प्रकार से मेरे भाई साहब, यहां जो है ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, सोनभद्र का बॉर्डर जो है इधर गढ़वा से सट रहा है, तो यूपीआई टाइप के होगा, तो इधर भी आपको जो है आदिवासी कम दिखाई दे सकते हैं। अच्छा तो आपको ज्यादा कहां दिखेंगे सर? तो ज्यादा देखेंगे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से रिलेटेड और आपको बंगाल से बॉर्डर से संबंधित, ये ज्यादा दिखेंगे। तो कहां ज्यादा दिखेंगे आप नोट कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ से के बॉर्डर के आसपास और बंगाल के बॉर्डर के आसपास। झारखंड के जो भी जिले हैं सर, हम सब पढ़ाए हैं, लिखवाए हैं, सारा कुछ याद करवाए हैं, समझ गए ना। तो जो बंगाल के बॉर्डर और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से जो जिले टच करते हैं, प्रायः उनमें आदिवासियों की संख्या आप मोटा मोटी ज्यादा देखेंगे। बाकी बिहार वार साइड में, यूपी के साइड में या फिर उड़ीसा के साइड में भी कम ही दिखेंगे। बात समझ लीजिए, ज्यादा मिलेंगे बंगाल और छत्तीसगढ़ के साइड में ज्यादा मिलेंगे, और कम, सबसे कम मिलेंगे बिहार और यूपी वाला जो बॉर्डर टच करता है वहां पर सबसे कम मिलेंगे। बात समझे नहीं समझे। आदिवासी इसमें तो मिलेंगे, चलो ठीक है, छत्तीसगढ़ से लेकर के बंगाल के बॉर्डर तक कौन आदिवासी या नहीं कौन जिला में कितना आदिवासी है, कितना प्रतिशत में है, ये जरूर आपको जो है सो जानना पड़ेगा। बात समझे नहीं समझ रहे बात के। अब इसका हम ट्रिक बताएंगे, क्योंकि याद होएगा नहीं ऐसे, तो यहां पर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। बात समझ भी नहीं समझ रहे। ओ हो। तो अभी आप देखिएगा सर। काम ही नहीं करता है क्या जल्दी। हाँ, तो झारखंड के जो आदिवासी हैं भाई साहब, झारखंड के आदिवासी वो अधिकांश संख्या में किस जिले में है, ये आप देखिएगा। झारखंड के आदिवासी अधिकांश संख्या में, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। चाची जो है, चाची वो पश्चिम से ना, मतलब चाची पश्चिम से गमला लेकर पूर्वे अपना मायके गई। कहां गई? मायके गई। नहीं समझे। आप देखिएगा, एक ट्रिक है आपका। चाची पश्चिम से, चाची पश्चिम से
बात समझ रहे विद्यार्थी का, नहीं समझ बात के। चाची पश्चिम से क्या ली, गमला, चाची पश्चिम से गमला लेके पूरब में मायके की तरफ गई है, उनका मायके है। एक आदमी बता रहा है, चाची नजर नहीं आ रही हैं, तो चाची को कह रहा है कि चाची जो है ना, कहे बाबू रे चाची कहाँ गए, तो चाची तो मायके गई, तो मायके चाची का किधर है, तो पूर्वे है। बात समझिएगा, बात समझिएगा। तो चाची का मायके किधर है भाई साहब, पूरब में। चाची का मायके किधर है भाई साहब, पूरब में। तो आपको चाची जो है, ओ हो, ये चाची मने क्या हो गया, तुम बताओ ना, तुम नहीं जानते हो, चाची मने रांची ना होता है, नहीं समझते हो। पश्चिम मने भाई साहब पश्चिमी सिंहभूम, कौन नहीं बता पाएगा, इसमें कौन व्यक्ति है जो नहीं बता पाए। ओ हो, क्या हो जा रहा भैया, तो तेरी के कीड़ा। हाँ, तो ये हो गया पश्चिमी सिंहभूम। क्या हो गया सर, पश्चिमी सिंहभूम। इसके बाद ये गमला मने गुमला हो सकता है सर कि नहीं होगा, बताइए कौन जिला हो जाएगा। गमला मने क्या हो जाएगा सर, गुमला। और पूरब मने क्या होगा सर, एक मिनट, कीड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। और पूरब मने सर पूर्वी सिंहभूम, आप नोट करेंगे भाई साहब। और मायके मने क्या हो जाएगा सर, बताओ मायके मने क्या बताता हूं, दुमका। मायके मने दुमका, पहले भी हम ट्रिक यही बताए, इसी तरीके का बताए, माने मायका को दुमका ही बताते हैं, एकदम लगातार यही ट्रिके बताते हैं। अब भाई साहब सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय का जो जनसंख्या है झारखंड में, लोग देखो रांची तो याद रह सकता है, तुम याद करिए लोगे, लेकिन यदि रांची ऑप्शन में न रहे या ऐसा सवाल पूछ ले कि रांची के बाद झारखंड में, अब सीजीएल है भाई साहब, ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग सवाल बनाता है जो एग्जाम के बाद निकलते हैं लोग कि चांद पर पहले के गया तो ठीक है, अब दूसरा बार के गया तो नहीं ठीक है। तो उसी प्रकार से रांची तो ठीक है कि सबसे ज्यादा आदिवासी, लेकिन ओ हो, लेकिन यदि पूछ ले मेरे भाई कि सबसे रांची के बाद सबसे ज्यादा आदिवासी कहां है, तो बड़ा मुश्किल है भाई साहब। ओ हो, बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं समझ बात के। तो ये आपको जो है वो क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। अब आप देखेंगे सर, तो ये आपको रांची सबसे पहले, फिर पश्चिमी सिंहभूम, फिर गुमला, फिर पूर्वी सिंहभूम। अब यहां पर आप देखेंगे सर, यहां पर आप देखेंगे, अब इसका आपको प्रतिशत भी और लाख भी आपको क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। प्रतिशत आप कैसे याद करेंगे, देखिएगा ना, प्रतिशत आपको याद करना है। यहां हो गया भाई साहब, यहां हो गया 12%, यहां हो गया 11%, यहां हो गया 8%, यहां हो गया 7%, यहां हो गया 6%। जैसे कह रहे हैं वैसे याद रखेला भाई, बात समझिएगा। तो यदि प्रतिशत की बात, 5 को शुरू वाले याद करो, टॉप जिले जो आदिवासियों से भरे पड़े हैं, रांची हमारा जिला भरा पड़ा है सर आदिवासियों से। ध्यान समझिएगा, रांची के कुल जनसंख्या का 12, तो आपको जो है नहीं, पूरे आदिवासियों के कुल जनसंख्या का 12% जो हमारा आदिवासी है वो रांची में रहता है। ध्यान समझिएगा, कुल आदिवासी हमारा जो 86,45,000 है, 86,45,000 का 12% जो है हमारा आदिवासी जो है वो कहां रहता है भाई साहब, तो रांची में रहता है। अब तुम कैलकुलेट करो, परसेंटेज मैंने तुमको बता दिया, अब याद रखना कोई बड़ी चीज नहीं है। 12, 11, 8, 7, 6। अब कहेगा नहीं सर 8 तो सर 2% था सर, तो काहे ला मर रहे हो, 8.2% ना तोरा याद होई ना हमारा याद कराने का कोई फायदा है। तुमको याद दशमलव में जिंदगी में रह नहीं पाएगा, तो तुम ऐसा प्रयास कर नहीं करो जो फायदेमंद नहीं है। आप मोटा मोटी याद करें सर, आप ये ट्रिक याद करें, 12%, 11%, 8%, 7%, 6%, इसी से आपका काम होना है, इसी से सिलेक्शन होना है। तो 12% रांची में, बात समझो, पूरे झारखंड में यदि 100 गो आदिवासी है तो 12 गो आदिवासी रांची में मिलेगा। क्लियर, नहीं समझे? यदि 1 करोड़ आदिवासी यदि रहता है अभी तो यदि 1 करोड़ यदि आदिवासी है तो 1 करोड़ का 12% 12 लाख होता है, यानी 12 लाख आपको आदिवासी रांची में मिलेंगे, ये बात तय है।
अब ये भी बात तय है, ये मोटा मोटी नहीं बता रहे हैं, एकदम सच्चाई बता रहे हैं। ये आपको 12 लाख आदिवासी आपको रांची में मिल जाएंगे, तनी मनी के कमी बेसी होगा, नहीं समझे। उसी तरीके से 11 लाख पश्चिमी सिंहभूम में मिलेंगे, उसी प्रकार से गुमला में 8 लाख, 7 लाख और 6 लाख आपको क्रमशः मिलते चले जाएंगे। ये बात समझ रहे हैं, लाख में समझ रहे हो। हो। अब यदि तुम, चूंकि 1 करोड़ तो है नहीं अभी 2011 के जनगणना के अनुसार, तो यदि 1 करोड़ रहता तो 1 करोड़ का 12% 12 लाख होता, लेकिन चूंकि 1 करोड़ नहीं है, 87 लाख है, तो 87 लाख का जब तुम 12% निकालोगे तो मोटा मोटी तुम्हारा 10 लाख प्लस आएगा। तो इसको लिख दो ना 10 लाख। ओ हो। तो इसको लिखो ना दोसर कलम से, नहीं समझे। इसको लिखो भैया 10 लाख, मोटा मोटी लिखो 10 लाख प्लस लिखना ना, 10 प्लस लाख माने 10.3 लाख, 10.2 लाख यहां तुमको मिलेगा, नहीं समझ रहे बात के। इसी तरीके से भाई साहब, इसी तरीके से यहां भी तुम देखोगे तो यहां भी 10 प्लस लाख ही रहेगा। कहेगा सर 2 एक कैसे हुआ? ए भाई यहां 10.3 लाख थे, यहां 10.2 लाख, क्योंकि ये 87 लाख का 12% मोटा मोटी 10 लाख, और 87 लाख का 11% मोटा मोटी 10 लाख, नहीं समझे। 2 मात्र ऐसे जिले हैं झारखंड के 2011 के जनगणना के अनुसार जहां पर आदिवासियों की संख्या 10 लाख से ऊपर है। आया समझ में? नहीं आया समझ में? आया? सवाल बनाने वाला तो ऐसे भी बना सकता है, लेकिन कौन सा जिला है जो जहां पर आदिवासियों की संख्या 10 लाख से ऊपर है? मात्र झारखंड के 2 जिले हैं, रांची और पश्चिमी सिंहभूम, जहां पर आदिवासियों की संख्या 10 लाख से ऊपर थी जनगणना के अनुसार। ओ हो, नहीं समझ भाई। अब इसी तरीके से देखो भाई, 8% निकालोगे तो तानी सुन कम हो जाएगा, 7 लाख, अब 7% निकालोगे तो तानी सुन कम हो जाएगा 6 लाख, अब 6% 87 लाख का निकालोगे तो तानी सुन कम हो जाएगा 5 लाख। मोटा मोटी ये होगा, बात समझो, जैसे कह रहे हैं वैसे याद करो, बाकी याद होगा नहीं करेगा, नहीं तो अभी बहुत कुछ प्रतिशत वो याद करना पड़ेगा ना, पूरा जनगणना सब पढ़ना पड़ेगा, सब याद रख के एग्जाम में जाना पड़ेगा। ये देखो भैया, टॉप 5 जिले जो आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, ये आपको जो है यहां मिलेगा मेरे पास, यहां पर इस तरीके का। आया समझ में? नहीं आया समझ में? एक बार आप बताएं कि ये बात पच गया सर, दिमाग में पच रहा है ये प्रतिशत और लाख वाला मामला, कुल संख्या। हाँ, ये जानना जरूरी है, ये तो बात समझ रहे हो ना भाई कि ये जो 10 लाख है वो क्या है सर? आप बहुत नहीं, वो नहीं, ई बात समझ में आया कि नहीं वो बताइए विद्यार्थीगण, बात समझ में आया? हाँ, आ रहा है समझ में ना? हाँ, ठीक बात है। अच्छा, ये तो ज्यादा वाला हो गया। कई बार जैसे पूछता है कि ऐसे जिले भी बताइए जरा जहां पर आदिवासियों की संख्या जो है वो क्या है सर? कम है। ऐसे जिले भी पूछे जाते हैं जहां पर आदिवासियों की संख्या क्या है सर? कम है। ओ हो, नहीं समझ के, बहुत कम है, सबसे कम। ऐसा जिला का नाम बताओ जो सबसे कम आदिवासी हैं, तो उसको कैसे करोगे? तो उसके लिए भी एक ट्रिक है सर। हमने आपको ट्रिक बताया कि सर ड्राम तर 1000 घर मालूम हो रहा है। जैसे ये चाची जो गमला लेके गई ना, पश्चिम से पूर्वे नहीं गई, मायका चली गई ना। ओ हो, चाची कहां गई? चाची पश्चिम से पूर्वे गई, और पूर्वे कौची है? मायका है। ओह, नहीं समझे। चाची पश्चिम में गमला लेकर के, चाची पश्चिम से, थोड़ा सा ऐसे कर दो, चाची पश्चिम से, नहीं समझ के, पश्चिम से, चाची पश्चिम से कने गई? पूरब में। कने गई? पूरब में। कहा लेके गई? अरे गमला लेकर चाची पश्चिम से गमला लेकर पूरब में मायके गई। कहां गई? मायके गई, नहीं शर्मात के, मायके चली गई। तो ये तो तुम समझ गए। आदिवासी बहुल 5 जिलों को आपने प्रतिशत में याद रखा सर। आपने पूरी कुल संख्या 87 लाख का 12% है, यानी 10 लाख है मेरे भाई, बात बुझ रहे होंगे ना। 87 लाख का 11% पॉपुलेशन आदिवासी का ही है। कुल आदिवासी जो हमारा 87 लाख है मोटा मोटी, उस 87 लाख का 12% आदिवासी, यानी 10 लाख आदिवासी, मोटा मोटी 10 लाख से थोड़ा ऊपर, 10,30,40 हजार आदिवासी तुमको रांची में मिलेंगे उस समय के डेटा के अनुसार। बात बुझे? नहीं बुझे? अब हम लोगों को देखना है कि आदिवासियों की संख्या कहां पर कम है। देखो भाई, आदिवासी जो जनजाति है उससे तो प्रश्न बहुत पूछा जाता है ना।
झारखंड में 40 में से 5, 7, 8, 12, 15 सवाल तक तुमको डायरेक्ट आदिवासी से ही रहेगा। आदिवासी संथालों के बारे में, मुंडाओं के बारे में, उनका रीति रिवाज, परंपरा, ब्याह, शादी, बाल बच्चा सब पूछेगा ना। तो वो तो तुम्हारा जनसंख्या वगैरह सब पूछेगा। ये तो आपको जानना ही जानना है, कायदे का जानना है। एगो नहीं, देखो 5 को जान लिए ना, इधर से 5 को होने से जान लेंगे। अब बाकी मोटा मोटी बताइए दिए धरने के लिए कि चतरा में, हजारीबाग में, गिरिडीह में, कोडरमा में, इस सब में जो है आदिवासी तुमको मिलबा नहीं करेगा। कि बिहार से टच कर रहा है तो कैसे मिलेगा आदिवासी हो? आदिवासी मिले बंगाल के बॉर्डर पर, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, नहीं समझ रहे भाई। तो अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आदिवासियों की संख्या कम कहां है भाई साहब, कम कहां। हमने क्या ट्रिक बताया कम बोला में? हमने ये को तो ट्रिक हो गया कि चाची गई, कहां गई? चाची पश्चिम से पूरब गमला लेकर के मायके गई। नहीं समझ, चाची पश्चिम से गमला लेकर पूरब में मायके गई। समझ के ना, मायके गई। ये तो बता दिए। दूसरा हमें ट्रिक मैं बता रहा हूं कि जब डराम के नीचे जो देखल जा रहा है डराम तर, तो डराम तर 1000 को घर बना के रखा है, सांप बीच वगैरह। एगो ड्राम, बहुत ड्राम समझते हो? नहीं समझ? अरे ड्रम, ड्राम अंग्रेजी ड्रम शायद बोलते हैं ड्राम को, हम लोग तो गांव में ड्राम बोलते हैं। तो ड्राम जो है भाई साहब, ड्राम में चाउर रखल जाता, पहले कोठी में रखल जाता था, समझ के ना। तो अभी ड्राम है नए का। अब ड्राम तर 1000 घर मालूम हो रहा है। ये जो चाची तो गमला लेके चली गई ना, ओहो हो, चाची तो गमला लेके गई ना, नहीं गई, ओहो चाची गमला गई ना भाई। अब डराम तर देख रहे हैं कि कुछ तो डराम साफ सुफ हो रहा है, तो देख डराम तर 1000 घर मालूम हो रहा है। देखिएगा भाई साहब, इसको मैं कर रहा हूं ऐसे। तो भाई साहब कौची हो गया सर? डराम तर 1000 घर, डराम तर 1000 घर, ये अनुप्रास अलंकार हो गया। डराम तर 1000 घर, हजार घर, सब में र की आवृत्ति हो रही है सर। तो यहां पर डराम तर 1000 घर मालूम हो रहा है सर। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे डराम तर 1000 घर हो, सांप का या मूस का या पता नहीं क्या। गमला लेकर के तो चूंकि चाची गई, गमला लेके तो चाची गई, अब डराम तक हो जाए। ये है वो तो आदिवासी बहुल जिलों की चर्चा हो रही थी, जहां पर आदिवासियों की संख्या एकदम ना के बराबर है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं मेरे भाई। नहीं समझ रहे भाई साहब, बात बुझ रहे हैं विद्यार्थी का? नहीं, आदिवासियों की संख्या जहां एकदम कम है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसको यदि आप प्रतिशत में यदि आप चर्चा करते हैं, बात समझ रहे कि नहीं? अच्छा, इसको तो पहले वो बता देते हैं। डराम तरी, डराम मैंने दिमाग लगाओ तो, जिला बताओ तो बता सकते हो। डराम मैंने क्या होगा बताओ? डराम से मिलता जुलता झारखंड का 24 जिला में से कौन हो सकता है? एक बार कमेंट करो तो जाने जरा। मान लो ये ट्रिक याद आया एकरा में, इससे मिलता जुलता कोई जिला है? वाह भैया, कोडरमा। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आपका, कोडरमा। बहुत सही आंसर आ रहा है। डराम मैंने कोडरमा कर दो। अपने जोड़ने का प्रयास करना मेरे भाई, अपने जोड़ने का प्रयास करना। ठीक बात है। तो मैंने तो लिखा कोडरमा। दूसरा तर मने तर का हो सकता है? एकदम जैसे दिमाग लगाना है। हाँ, चतरा। तो आप तो धर रहे हैं भाई साहब, आप तो पकड़िए ले रहे हैं, खाली ट्रिकवा याद रखना है इसका मतलब। चतरा। अब 1000 मैंने बताओ तो, 1000 मैंने बता दीजिए भैया, आप ही बताइए। हजारीबाग, बहुत अच्छा, हजारीबाग। 24 को जिला का जिसको नाम याद रहेगा वो जरूर जोड़ लेगा। अब घर मैंने बता दो। घर तो हम बार बार बताते हैं, साहेब गाड़ी पकड़ के माइका से घर गए तो बताइए किए हैं। हाँ भैया, देवघर हो गया, देवघर। ये मालूम को थोड़ा डिकोड कर दीजिए दिमाग लगा करके, इससे मिलता जुलता। मालूम मैंने इससे मिलता जुलता। पलामू, बहुत बढ़िया। पालामू मालूम, कैसा फीलिंग देता है? मिलता जुलता। पलामू। एक बात बताएं, भले टाइम के अभाव के चलते हम थोड़ा कम पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि ये जो ट्रिक है ना भाई साहब, ये ट्रिक हमको ऐसा एहसास होता है कि ये जो जैसा जो हम ट्रिक बनाते हैं, वो एगो हम ही भर ट्रिक बनाते हैं। अब कोई हमको मिल भी नहीं किया आज तक, क्योंकि अधिकांश लोगों का ट्रिक जो है निरर्थक होता है। निरर्थक आज तक किसी को नहीं पता है। ये बात तुम अपने ही बस ध्यान में रखना, बात समझो।
हम आगे भविष्य में तो जब आएंगे यूट्यूब तमाम देखना पर तो हम आएंगे, समझ बात के ना, वो तो हम पूरे भारत को बतेबे करेंगे कि ट्रिक सार्थक निरर्थक नहीं सार्थक होना चाहिए। लेकिन तब तक तुम अपना काम बना लो, क्योंकि ट्रिक काम वही करेगा जब तुम्हारा सार्थक रहेगा। सार्थक जब तुम याद रखोगे तभी वो ट्रिक याद रहता है, बड़ी तेजी से याद रहता है। हम कई परीक्षाओं को एक साथ पास कर जाते हैं, करके दिखाए हैं, नहीं जानते हैं। अभी मास्टरी के परीक्षा को 3 गो विषय से पास कर गए थे। किसी किसी को 1 विषय में पास करना मुसीबत हो रहा है, 3 विषय में पास कर गए थे। अभी पढ़ाते हैं नहीं देखते हैं, 5 विषय में शायद कोई भांज नहीं रहे, सही बता रहे हैं। हम आपको इस ट्रिक का महत्व बता रहे हैं, हम अपना नहीं भांज रहे हैं। भांजना बंद कर दें, पहले भांजते थे। प्रचार जब करना होता था अपना, तब अपने बारे में नहीं बोलना चाहिए बहरहाल। लेकिन फिर तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ट्रिक है, अब देखिए तो कि कुछ इनमें क्या जुगाड़ लगाते हैं सर की ऐसे, मत कहना 4 को विषय को कैसे पढ़ा सकता। पीजीटी अभी पढ़ा रहे थे, अभी पढ़ा 3 को विषय भी पढ़ाए हैं सर, अभी पढ़ाए हैं। अब 1-2 को विषय जो अभी नहीं किया था पीजीटी, उसको भी पढ़ा सकते थे, लेकिन वो अभी नहीं किया था। तो ये सब जुगाड़, मत कहना सार्थक चीजों से पढ़िए ना। लोगों को पढ़ने का तरीका नहीं मालूम ना, निरर्थक बात। कोडरमा चतरा हजारीबाग देवघर पलामू, बात समझे नहीं समझे भाई साहब, बात समझे। ओहो हो इस तरीके से। यद्यपि इसका आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है प्रतिशत वगैरह, ये आपको लगभग 0.08% के ये पर है, बहुत कम है ये 0.08%। 0.08% सिर्फ आदिवासी कोडरमा में आपको मिलेंगे, 0.08%, मात्र 0.08%। आप ये सिर्फ याद रख सकते हैं, बाकी कोई विशेष याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि मोटा मोटी याद रखना चाहें तो ये 0.5% हो सकता है, ये 1.5% हो सकता है, ऐसे ऐसे यदि मोटा मोटी आप याद रखना चाहें कलम बदल करके, तो ये आपको, ये जो है भाई साहब, ये आपको ये 0.5% यहां पर आदिवासी मिलेंगे। 87 लाख का 0.5% मिलेंगे। यहां आपको लगभग 1.5% आदिवासी मिलेंगे 87 लाख का। यहां जो है आपको 87 लाख का लगभग 2% आदिवासी मिलेंगे, और यहां 87 लाख का लगभग 3% से ऊपर ही आदिवासी मिलेंगे। इस तरीके से आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं समझ बात के 1.5%, 2%। अब ये इसको भी आप 3% के आसपास, या आप हाँ इसको 3% मान के चलिए, मत करना ऐसे। तो इस तरीके से ये 0.08%, ये बहुत कम है। इस तरीके से आदिवासियों की प्रतिशतता झारखंड में आपको यहां पर दिखाई देगी, बहुत कम। 87 लाख का 0.08% बहुत कम हो गया ना भाई साहब, संख्या याद करने की आवश्यकता नहीं है। 87 लाख का 0.5%, तो 87 लाख के 1%, 87,000, और 87,000 के अधिया चतरा में हो गया, काहे उतना याद रखोगे। तो ये 0.5% एकरा याद रखो, 0.5, 1.5, 2, 3, 0.5, 1.5, 2, 3, 0.5, 1.5, 2, 3, यो 2.5 के आसपास है, पलामू में 3 नहीं है। 0.5, 1.5, 2, 3% यहां है, नहीं समझे। ओ हो 0.5, 1.5, 2, 3, तो ये पूरा सर याद हो गया। 10 गो जिला के पूरी आप चाहें तो पूरी आपका जो है वो प्रतिशत और पूरी संख्या के साथ भी याद हो गई। इसको संख्या बिल्कुल भी लिखने और याद करने की आवश्यकता नहीं। प्रतिशत यदि आप जानना चाहें तो आप इतना जान सकते हैं। ये तो 0 में है सर, एक क्या बताएं सर, 0.08% नहीं याद आवे कोई बात। सर कोडरमा है सर, वो बताए थे ना सर आप ट्रिक की, डराम तर जो है से, ओ हो डराम तर 1000 घर मालूम होता है, बताए ना थे सर। हम पूछे आदिवासी सबसे कम कहां है, तुम बताओगे सर, अच्छा ट्रिक बताए थे सर, डराम तौर 1000 घर मालूम होता है सर। डराम माने सर कोडरमा में है सर, तो कितना है कितना संख्या में है सर, बहुत कम है सर। 0 पॉइंट में सर, दशमलव के बाद भी था सर, बहुत कम है सर। 87 लाख का 0.0 ऐसा करके कुछ प्रतिशत है सर, बहुत कम है सर। हाँ ठीक बात है भाई। अरे बताओ डराम तर चतरा बताए थे सर, तो कोडरमा के बाद सबसे कम आदिवासी तुमको चतरा में मिलेंगे। तो कहिए सर चतरा में सर आप 0.5% बताए थे सर, वो याद है सर, 0.5%, 1.5%, 2%, फिर 3% ऐसे आप बताए थे सर, है ना। तो ये जो प्रतिशत है याद हो सकता है, ये ब्रेन इतना एक्सेप्ट करेगा, इससे ज्यादा आप पूरा ग्रंथ याद करने का प्रयास करेंगे पूरा गड़बड़ा जाएगा। आया समझ में, नहीं आया समझ में, ये यहां से सवाल नहीं आवे तो फिर का इन यहां से ही आपको ये 2 ट्रिक बताए, यहां से 1 या 2 सवाल ना टपके तो फिर का ये जब पक्का पर टपकना ही टपकना है सर। आगे की बात करेंगे भाई साहब, आगे की बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में। कभी कभी बड़ी पढ़ाई ला मन करता है, कभी कभी नहीं, क्या हम बताएं, समझ गए। तो अभी जो है
ये तो हो गया भाई आदिवासियों के आदिवासियों की जनसंख्या के बारे में हो गई। अब हम लोग जो बात करेंगे भाई साहब, अब जो हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आदिवासी जो हैं वो कौन से प्रजाति के हैं। आप सुनते होंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड ऑस्ट्रेलियाइड। मैं तुमसे कहूं कि बताओ बिथुड़ी जनजाति जो है ओ कौन से ग्रुप का है, बताइए नहीं पाओगे तुम। खाली खूब से खूब याद रखोगे संथाल, संथाली, मुंडा, हो, उरांव, यही सब आप बता सकते हो कि कौन से ग्रुप का है। लेकिन इसके अलावा 32 में से कुछ बता, बिरहोर कौन ग्रुप का है? ऑस्ट्रेलियाइड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है, द्रविड़ है, कौची है? ए सर भुला गए सर, पढ़े तो थे भुला गए। अभी बता रहे हैं ना, अभी बताएंगे। 32 आदिवासी जो है वो ऑस्ट्रेलाइड होगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड होगा कि द्रविडियन होगा। 3 गो जनरली हमारा ग्रुप है झारखंड में। ओ हो नहीं समझ रहे मेरे भाई। एक होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, एक होगा सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई। जीभ कम उल्टा रहे, लिख दे रहे हैं शर्मा के ना, कभी कभी बचपन में तुतला के बोलते थे। तो झारखंड में जो 32 आदिवासी हैं उनका प्रजातीय वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई? प्रजातीय वर्गीकरण 32 जन। आप एक को कहते हैं सर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो गया। तनी जीभिया कम उल्टाता है, कठिन हो जाता है। तो एक वाव है सर ऑस्ट्रेलियाइट, ऑस्ट्रेलियाइट देखिएगा, ये सिर्फ AUS लिख रहा हूं मैंने, ऑस्ट्रेलियाइट। अब ये हो गया सर ड्रेविडियन, ड्रेविडियन, ये ड्रेविडियन यानी द्रविडियन। इसको आप क्या कहते हैं सर? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, इसको आप ऐसा कह सकते हैं। इसको सिर्फ आप ऑस्ट्रेलॉइड कहते हैं सर, इसको सिर्फ आप ऑस्ट्रेलॉइड कहते हैं सर। ओहो, और इसको आप क्या कहते हैं सर? द्रविडियन। 3 गो आपको प्रजातीय समूह है सर, देखने उखने में, आंख मुंह के डिजाइन से, और बाकी बाल ओल कद काठी में 3 वेराइटी के है। इन लोगों का अलग अलग, जैसे कोई प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है तो अलगे जगह से आएगा, ऑस्ट्रेलियाइड थोड़ा सा अलगे, द्रविडियन जो है से अलगे जगह से आएगा। बात समझ रहे हैं ना? नहीं समझ बात के, द्रविडियन थोड़ा अलगे जगह से आएगा। तो ये सब अलगे जगह से आया भी है, और दूसरा की देखे लेखे में भी जो है उतनी अलग रहता है। तो कौन 32 आदिवासी एक में सेट होगा? 32 आदिवासी इसी में सेट होगा। तो कॉमन किस में सेट होगा ये जानना बड़ा जरूरी होता है भाई। नहीं समझ के इसको देखना, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, ऐसे समझो। एगो क्या है सर? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, एगो ऑस्ट्रेलियाइड और एगो आपको द्रविडियन। एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और एगो ऑस्ट्रेलियाइड और एगो आपको द्रविडियन। क्लियर बात है सर? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड में जो है आपको जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे आपको कर देना है। सबसे पहले आपको संथाल हो लिखना है, चाहे सिर्फ संथाल भी लिख सकते हैं। आपको यहां पर सिर्फ क्या लिखना है सर? सबसे पहले क्या लिखना है मेरे भाई? 3 गो हो गया ना ग्रुप? कई गो ग्रुप हो गया? 3 गो। कई गो ग्रुप हो गया सर? 3 गो। 3 गो ग्रुप है सर, 3 गो ग्रुप है सर। एगो ई ग्रुप है सर, एगो ई है सर, एगो ई है सर। पहला ग्रुप में आपको सिर्फ लिख देना है, कलम बदल के अभी हम लिखते हैं। पहला ग्रुप में आपको लिखना है संथाल। इसमें आप हो भी लिख सकते हैं, संथाल हम हो भी लिख दे रहे हैं, संथाल हो। ठीक है, आपको इसमें संथाल और हो लिखना है। बात समझ रहे? नहीं समझ बात के? संथाल हो। अच्छा, इसमें आपको भाई साहब मुंडा लिख देना है। इसमें क्या लिख देना है? मुंडा। इसमें क्या लिख देना है? मुंडा। ध्यान समझना। और एकरा में लिख देना है उरांव। अच्छा ये बताओ कि तुम यही तो जानते थे अभी तक, यही तो जानते थे मेन। आप संथाल को जानते हैं, मुंडा हो और उरांव को जानते हैं। संथाल हो, मुंडा, उरांव, यही ना ज्यादातर आदिवासी संख्या भी तो इन्हीं की है ना भाई साहब। 4 जो ज्यादा जनसंख्या वाले जो आदिवासी हैं, ज्यादा पॉपुलर है, वो तो यही ना है हमारे यहाँ झारखंड में। तो ये आप ऐसे लिख दो, ये हो गया सर। कहां किसको लिखना है? संथाल हो पहला में, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में। ऑस्ट्रेलॉइड में सिर्फ मुंडा लिखना है मेरे भाई। ओहो हो। और आपको जो है द्रविडियन में, आपको द्रविडियन में उरांव लिख देना है। चारों जनजातियां तो पहले याद करके रखो, आओ कुछ ना तो पहले ये वाला तो याद कर लो। हो गया।
अब दूसरा चरण आओ, पहला लेबुल का लड़का जो इतना याद रखता है, जनरली होशियार बच्चे इतना याद रखते हैं, लेकिन खरवार पूछ दिया, चेरो पूछ दिया, और कुछ पूछ दिया, बिरहोर बिरजिया और भी कुछ पूछ दिया, कैसे करिएगा मेरे भाई, कैसे करिएगा, ये समस्या हो जाएगा। बात समझ गई, समझ गया बात, समझ गई समझ, ओ हो। तो आप एक और आदिवासी याद रख लीजिए ग्रुप का, जिसको कि आप यहां पर अलग कलम से लिखूंगा इसको, भाई साहब कौन कलम से, कल करिया कैसे लिखते हैं, यहां कुरमाली, आप ये याद रखिए। आप देखेंगे सर कि ऑस्ट्रेलियाइड जो प्रजाति है उसके अंतर्गत सिर्फ आपको दुइये को याद रखना है, मुंडा और ये, बस ये याद रखना है। अभी कहिएगा सर बड़ा लफड़ा लग रहा है, नहीं लफड़ा नहीं, एकदम तुरंत हो जाएगा, हमारा गुणागणित एकदम गड़बड़ नहीं होता है, बहुत सही सटीक बैठेगा सर। इतना याद कर रही है भाई साहब 32 को में, बहुत ज्यादा सांस फूलने का बात नहीं, तो याद हो जाएगा सर। यहां संथाल हो है सर, ये मुंडा है सर, ये उरांव है सर, पहला चरण में। दूसरा चरण में कुरमाली है, वो खाली मुंडा है सर, ये सर मुंडा के साथ कुरमाली होता है। ये ऑस्ट्रेलियाइड में 2 याद रखने के लिए बोले थे सर, ये सर मुंडा और कुरमाली। हाँ भाई ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब जो है ओ हो, अब जो है आपको यहां पर यदि आप याद रख सकते हैं तब बिरहोर एगो रख लीजिए, बिरहोर संथाली में ये आपको प्रोटोस्लाइड में बिरहोर याद रख लीजिए, ठीक है। यहां तक याद कर लिए दूसरे चरण में। अब जो है अब आपको कुछ नहीं याद रखना है, 32 याद करिएगा सर, 32 तो नहीं हुआ सर, अभी बता रहे हैं मेरे भाई, टेंशन काहे ले रहे हो, टेंशन नहीं लेना है, धैर्य रखो। ये बताइए विद्यार्थीगण यहां तक बात समझे कि नहीं समझे, 1 मिनट, ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यहां तक बात बुझे कि नहीं बुझे, एक बार आप कमेंट करिए मेरे भाई, यहां तक आप बुझे कि नहीं बुझे। बुझा रहा है। आदिवासी ग्रुप जो है हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, ऑस्ट्रेलियाइड और द्रविडियन में है। ऐसे याद रखोगे तभी याद हुई, नहीं तो बाकी सिर पटको तो फिर 32 को रटो, पावर है तब। अभी रटने का सिर्फ नहीं, याद भी रखना पड़ेगा एग्जाम तक। हाँ भैया इतना तो हो गया, पंखा चला लेते हैं, गर्मी लगने लगा, नहीं छोड़ देते। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको अब इसको, आपको अब यहाँ प्रोटो स्लाइड में कुछ नहीं याद रखना है। इसके बाद क्या रखना है सर, कुछ नहीं। इसके बाद क्या करना है सर, कुछ नहीं याद रखना है। सर आप बोले थे कुछ नहीं याद रखना है, खाली 2 गो आप बोले थे सर, यहाँ के संथाल हो और बिरहोर, आप ये याद रखिएगा ये में प्रोटो स्लाइड में। फिर आप मुंडा कुरमाली याद रखिए, फिर इसमें कुछ नहीं याद रखिए, क्योंकि कुछ हो भी नहीं करता है तो याद क्या रखोगे, कुछ नहीं याद रखना है, खत्म मामला खत्म। अब आपको उरांव में याद रखना है सर, उरांव में याद रखना है भाई साहब। यानी जो है उरांव का यदि बात किया जाए तो उरांव जो जनजाति जो होगा वो जेतना जे है से ब वाला होगा, जितना ब वाला उस सब जो है, जैसे में बिरजिया, बैगा, बड़ूथी जितना होगा उस सब ब वाला और ग वाला, गोंड, गुड़ाइत, ये जितना होगा ये सब जो है वो आपको उरांव जनजाति, ये जो द्रविडियन होगा वो सब द्रविडियन होगा। बात समझे, फिर से समझिएगा। जितना ब अक्षर से पड़ेगा, कॉमन अक्षर से भाई साहब ब से, 1 मिनट, कौची से ब से, बाकी ब वाला सब समझे। अब बाकी ग अक्षर से कोनो जनजाति होगा तो सब ही होगा, बात समझे। बशर्ते की बिरहोर को छोड़ करके, बिरहोर मात्र एक एक्सेप्शनल है जो आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है, बाकी ब अक्षर से कोई ऑप्शन में आएगा तो तुम द्रविड़ मारोगे। नोट करो, ब अक्षर से कभी भी आएगा तो तुम द्रविड़ मारोगे, चाहे वो बिरजिया हो, बिरहोर हो, चाहे चीक बड़ैक हो, बड़ैक आया, बड़ैक तो मार दो ना तुम द्रविडियन में टिक नहीं। ओहो ब वाला जितना द्रविडियन धरने का तरीका, एक तो उरांव हो गया, ये तो उरांव द्रविडियन में सबसे प्रसिद्ध उरांव बहुत पढ़े लिखे होशियार होते हैं सर। उरांव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति, तो उरांव द्रविडियन है सर, उरांव द्रविडियन है। उरांव के अलावा हमको धरना है सर ये द्रविड़ वाला में,
तो द्रविड़ वाला में एक तो उराव रहबे करेगा सर, ये तो एकदम जन्मसिद्ध अधिकार है। उराव के अलावा द्रविडियन में क्या लगता है, ब वाला जितना है सर सब, बशर्ते कि एगो एक्सेप्शनल खाली जो है वो बिरहोर छोड़ करके, बिरहोर छोड़ के ब वाला जितना है सर मार दिए द्रविडियन में। बाकी ग वाला जितना है सर, ग वाला, ब वाला और ग वाला, ओ हो, बात समझ रहे विद्यार्थीगण, इसको आप देखिए समझिए, ब वाला और ग वाला, ब माने क्या सर, बिरजिया, बैगा, बड़ूथी, ओ हो नहीं सर बात के लिखेंगे नहीं, जब लिखे देंगे तो क्या मतलब है, ये गौ माने गोंड हो सकता है, गोड़ाइत हो सकता है, गौ वाला माने गोंड हो सकता है, गोड़ाइत हो सकता है, तो गोंड आया तो किसमें टिक लगाओगे, द्रविडियन में। गोंड बहुत बड़ी जनजाति है झारखंड भारत की, यहां कम है संख्या झारखंड में, लेकिन गोंड जो है बहुत बड़ी जनजाति है, अभी बात करेंगे। तो ब से और ग से आएगा तो सब उराव ग्रुप, ये सब जो है से द्रविडियन ग्रुप का हो जाएगा, ब वाला और ग वाला। एगो ब खाली एक्सेप्शनल है, आपको बिरहोर याद रखना है प्रोटोस्लाइड में। क्लियर, आया समझ में, नहीं आया समझ, नहीं आया, 3200 जनजाति याद करवा रहे हैं। सबसे पहले तुम याद रखो कि एकरा में संथाली होता है, संथाली अब हो कहा वाला में है सर, संथाली, मुंडा, हो और उराव, ये तो पगलों के याद रहना चाहिए। संथाली, मुंडा, उराव और हो, ये चार गो बड़का बड़का जनजाति, तो ये तो तुमको याद रहना ही चाहिए, इसको का ट्रिक लगाना है। तो संथाली और हो एकरा में प्रोटोस्टोलाइड में संथाली और हो, और खाली ऑस्ट्रोलाइड में मुंडा, आओ आपको उराव जो है द्रविडियन में फिट कर दो, पहले तो ये फिट कर दिए, फिर मुंडा के नीचे कुरमाली एगो फिट हो गया, अब ये आपको ऑस्ट्रेलाइड में बाकी है ये नहीं है, और उराव वाला तुम जनिए गए। ओरे भाई नहीं समझ रहे हो भैया, नहीं समझे मेरे भाई, नहीं समझे भाई, हम कह रहे हैं कि जब तुम जानिएगा कि ऑस्ट्रेलाइड में दुई एगो है, ऑस्ट्रेलाइड में दुई एगो है, और द्रविडियन में तुमको बताइए दिए कि उराव के अलावा ब वाला सब और ग वाला सब है ना, तो तुम्हारे पास फिर क्या बचता है मेरे भाई, बाकी सब प्रोटोस्टोलाइड। आया समझ में, नहीं आया समझ में, आया समझ में, नहीं आया समझ में, आया समझ में, नहीं आया समझ में, आ गया नहीं आया, आ गया नहीं आया, आ गया भाई। पहले तो तू संथाली याद करो, संथाली अब हो, आ गया भाई, संथाली हो, ठीक बात है। संथाली हो के बाद आप मुंडा को रख लीजिए भैया, मुंडा जो है ऑस्ट्रेलाइड में है, और द्रविडियन में जो है वो तो उराव है। क्लियर, चार गो याद हुआ, मुंडा के नीचे कुरमाली है, तो ये तो पूरा 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 ऑस्ट्रेलाइड में तो दुई एगो भाई, ऑस्ट्रेलाइड में कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑस्ट्रेलाइड में सर मुंडा कुरमाली ऑस्ट्रेलाइड हो गया। प्रोटोस्टोलाइड और द्रविडियन में बड़ी कंफ्यूजन होता है सर। तो द्रविडियन में एगो तो उराव पहले से ही है, रामेश्वर उराव का नाम नहीं सुने हैं, बड़ी पढ़ा लिखा लोग होता है उराव, झारखंड की ऐसी जनजाति आदिवासी जो सर्वाधिक शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, उराव जनजाति जो द्रविडियन ग्रुप की होती है सर। ये दक्षिण भारत का है, जैसे राहुल द्रविड़, तो राहुल द्रविड़ दक्षिण भारत का हुआ ना, नहीं हुआ, तो वही वाला ग्रुप है सर द्रविडियन। द्रविडियन मैंने दक्षिण भारत वाला सर, पूरे दक्षिण भारत के समूह को द्रविडियन कहा जाता है। तो ये भाई साहब जो है ब वाला ग वाला सब जो है द्रविडियन होगा, बशर्ते कि तू छोड़ देना बिरहोर को खाली। हो गया, आया समझ में, आया, आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। ये आपको याद करते करते मरण है सर, मर जाएगा आदमी, यादें नहीं जल्दी होता है, कंफ्यूजियस है बहुत। तो आपको करना क्या है, अब हम जा रहे हैं, पसीने पसीना हो गए, आज अब इतने पढ़ाएंगे। तो हम चाह रहे थे कि आज आपको संथाल, मुंडा, उराव और हो, ये चारों के बारे में डिटेल बता दे, टाइम लग जाएगा 2-3 घंटा, पकाने की बात नहीं है, आज हमको पढ़ाने का नहीं था, लेकिन हम सोचे कंटिन्यूटी बनाने के लिए, और नहीं तो फिर कल नहीं पढ़ाए थे, आज नहीं पढ़ाते तो आपका मन टूट जाता कि सर लगता है कि फिर सुत गए, बार बार ये बड़ा दिक्कत कर देते हैं, ये जो है सो आप ऐसा नहीं जनमत के ना, वो तो पीजीटी वजीटी के चलते ना, अभी आपको कंटिन्यूअसली चलाएंगे, आज नहीं था मन, लेकिन फिर भी पढ़ा दिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, और आपका रिदम बना रहे, समझ गए। अब एक चीज आपको बड़ा बढ़िया चीज बताए, इसको आप बढ़िया से जो है नोट्स बना लीजिए, परीक्षा भी लेंगे, और जल्दी ही आपको संथाल, उराव, हो, मुंडा और बाकी जितना है चेरो, खरवार, फलनिया, ढिपकनिया, उस सब के बारे में डिटेल बात करेंगे, ट्रिक टेक्निक से, जो सब कंठस्थ हो जाए। बात समझे? हाँ, तो इतना तक है, आज छोटा सा क्लास था कि आओ पढ़िएगा, गर्मी बहुत लग रहा है, लाइट कट गई है, समझ के बात के। अब ऐसे कंडीशन में लाइट है कि नहीं है, नहीं है भाई साहब, तो ऐसे कंडीशन में अब हम इतने पढ़ाएंगे, ठीक ना।
हम अब आपको कल कल पढ़ाएंगे आगे सब संथाल फंथाल जितना है, बाकी साइंस वाइंस भी पैरेलल चलते रहेगा, साइंस झारखंड। फिर कोशिश करेंगे कंप्यूटर आदि शुरू करने का, फिर बीच में, समझे ना। अभी ट्रिक उरिक से और अभी टेस्ट वोस्ट लेंगे झारखंड का एक धाक, यानी एक दफे पूरा शुरू से लेके अंत तक तनी तनी रिवाइज करा के और पिछला वीडियो देखा के सब टेस्ट लेंगे। अब आइए समझ में, नहीं आया समझ। झारखंड लगभग लगभग आपका पूरा होने के कगार पर है सीजीएल लेवल का। अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लगभग लगभग हमने दे दिया है, लेकिन चूंकि बहुत सारा हम वीडियो कभी खोल के देखते हैं कि क्या क्या पढ़ाए हैं, तो धूमिल धूमिल है, धुन रहा मजा नहीं आता है सर। तहकार नहीं था, कैमरा उस समय नहीं था, मोबाइल ले से कराते थे, और ये टीवी भी नहीं था, तो थोड़ा सा कई चीजें जो करा सकते थे और अच्छे से वो नहीं करा पाए हैं। तो जिसको जिसको हमको परिमार्जित करने का होगा, मोडिफाई या जिसको और अच्छा संशोधित करने का, उसको हम संशोधन करके फिर से लाएंगे, फिर से पढ़ाएंगे, तब टेस्ट लेंगे। ठीक है, बात समझिए ना। तो पीडीएफ भी देंगे, टेस्ट लेंगे, झारखंड में कंठस्थ मार लो सब। अब कठिन से कठिन चीज याद करवा देंगे, पहले भी याद करवाए हैं, अब अभी भी अब याद कराएंगे। पीछे वाला वीडियो खोल खोल के देखना शुरू करिएगा, अब पूरा कंठस्थ मरवाएंगे, पूरा टेस्ट वोस्ट लेंगे। पढ़ाने के लिए तो ढेर आदमी पढ़ाता है। अभी एगो लिख रहा था, बड़ा हंसी हो रही थी कि यूट्यूब पर पढ़ाने वाले 2000 टीचर हैं, और 2000 से ज्यादा 2200, और सीट है जो है सो 2000 से कम है, 2000 के आसपास सीट है। तो एक ये हड़का रहा था आदमी, लिख रहा था कि जब 2000 आदमी पढ़ावे वाला है तो 2000 सीटें है तो कैसे होगा सिलेक्शन। तो हम बड़ी फुर्सत में थे तो कमेंट भी देख रहे थे, तो एक आदमी बड़ा अच्छा कमेंट लिखा, होशियार आदमी होगा, वो लिख रहा है कि जो 2000 जो मास्टर पढ़ा रहे हैं उसमें से बहुत कम ऐसा मास्टर है जिसको अधिकांश विषयों पे पकड़ हो। जो मैथ पढ़ा रहा है वो रीजनिंग गोल है, वो बाकी चीज छोड़ दो, हिस्ट्री ज्योग्राफी। मैथ पढ़ा रहा है, ठीक है, मैथ वाला रीजनिंग जानता है, लेकिन मैथ रीजनिंग वाला के साइंस से गोल है, वो बायोलॉजी बुझाइए नहीं रहा बेचारा के। बात समझ गए नहीं, याद नहीं होता है, कंफ्यूजियाइल है, भले वो साइंस वाला है मैथमेटिक्स, लेकिन बढ़िया से मैथ के टीचर को पूछो तो साइंस गड़बड़ा जाएगा। साइंस पढ़ा रहा है तो खाली साइंस से आता है, बायोलॉजी का ही धुरंधर, फिजिक्स से में अटक जा रहा है, बाकी तो तुम छोड़ दो, बाकी टोटल बात समझो। हिस्ट्री पढ़ा रहा था, ज्योग्राफी का गोल है, अब हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ा लिया, तब नागपुरी चाहे हिंदी चाहे खोरठा गोल है। सब जो ठीक होता है मेरे भाई, वो टीचरे का सिर स्टूडेंट का हो सकता है, स्टूडेंट होता है। तुम आत्मविश्वास रखो, टीचर से ज्यादा आराम से आ जाएगा, आराम से आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि कभी टीचर जो ऐसे होते हैं वो नहीं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है सर, वो क्योंकि अपने विषय में ही पारंगत होते हैं, माहिर होते हैं, है ना, मत कहना। सिर्फ यदि एक चीज का होता, नहीं सर बात के, जैसे सिर्फ मैथ रीजनिंग का टेस्ट होता, मत कहना, या सिर्फ हिंदी का होता, तो हिंदी वाले जो नेट जा रहे थे वो मार लेते बाजी, तुम पिछड़ जाते। मिक्सअप है ना भैया, 1 दर्जन विषय है ना, तो 1 दर्जन विषय सबको जो है कमांड कैसे होगा, कोई पढ़ के भी कमांड कर लेगा। स्टूडेंट बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। ये अभी जैसे ही पढ़ा दिए तब जेकरा मन में तो पढ़ लो वीडियो, तो पढ़ लो तो जो तो काम खत्म हो गलो, तो फिर अब एकरा में जो चीज मिला तो वही तो खत्म हुआ, वहीं पर 2 सवाल कम, मत के ना गया। तो यहां पर इच्छा शक्ति, विल पावर ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा बार बार, जैसे बॉडी बना लो, जिम करो वैसे बार बार एक्सरसाइज, वैसे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। टेस्ट ज्यादा बेहतर होता है टीचर के बनिस्बत। 2000 टीचर पढ़ा रहे होंगे, सिर्फ 30-40 टीचर होंगे जो अच्छे होंगे, जो सिलेक्शन जिनका हो सकता, बाकी तो गोबर गणेश है। तो दोनों चीज तुम छोड़ दो कि धुरंधर लोग हैं, एक बात, और दूसरी बात की सेटिंग गेटिंग होता है। दोनों से ऊपर आओ मेहनत करो और सिलेक्शन लो। इतना दिन के अनुभव है, मूर्ख नहीं है कि पसीना पढ़ा रहे हैं हम ऐसे ही गर्म में, समझ के ना। हमको अंदाजा है कि हमारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन होएगा, 100% होएगा, जो मेहनत करेगा हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।